हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और जिन लोगों ने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो नहीं देखे हैं, तो इसी वीडियो के नीचे मैंने लिंक दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। ओके, तो इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके साथ साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया, आप ध्यान से पढ़ो। यदि टेन सेवन थीटा इंटू टेन टू थीटा बराबर 1 हो तो टेन थ्री थीटा का मान क्या होगा। अच्छा देखो, कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर दो टेन, टेन थीटा वन इंटू टेन थीटा टू, दो टेन मल्टीप्लाई में दिए हैं और क्या है उसके बराबर में क्या दिया है 1, तो ये कब संभव है, जब थीटा वन प्लस थीटा टू, जब थीटा वन प्लस थीटा टू का योग क्या होना चाहिए 90 डिग्री। ये हमेशा क्या होना चाहिए 90 डिग्री। तो ये पॉसिबल है कि टेन थीटा वन इंटू टेन थीटा टू किसके बराबर होगा 1 के बराबर। ओके, तो देखो यहाँ पे टेन सेवन थीटा इंटू टेन टू थीटा बराबर किसके है 1 के। तो हमें पता है इस कॉन्सेप्ट के इस थीटा और इस थीटा का मान मिला के 90 डिग्री होगा। तो सेवन थीटा और प्लस का टू थीटा, ये बराबर किसके हो जाएगा 90 डिग्री के। तो ये हो जाएगा नाइन थीटा बराबर 90 डिग्री। यहाँ से थीटा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 10 डिग्री की। अब थीटा की वैल्यू 10 डिग्री आ गई, तो ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दो। तो टेन थ्री थीटा, ये बन जाएगा टेन थ्री इंटू थीटा कराएं तो थ्री इंटू टेन कराएं तो 30 डिग्री बन जाएगा। और टेन 30 डिग्री की वैल्यू सबको याद होगी, क्या होती है 1/√3। तो 1/√3 आपका राइट आंसर, यानी सी विल बी राइट आंसर। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि cos x प्लस cos y बराबर 2 तो sin x प्लस sin y का मान पूछ रहा है। अच्छा देखो, जब भी cos sin का क्वेश्चन हो ट्रिग्नोमेट्री में, तो आप इसको कुछ न मान के कर सकते हैं, एंगल को कुछ भी मान लो। तो यहाँ पे देखो cos x प्लस cos y बराबर किसको हो रहा है 2 के। तो x y की ऐसी वैल्यू मान लो कि ये सेटिस्फाई कर जाए, 2 के बराबर आ जाए x y की वैल्यू रखने पर। तो हमने क्या मान लिया है यहाँ, देखो अगर ये 1 हो जाए और ये 1 हो जाए तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। और cos में 1 किसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री। तो हमने x को 0 मान लिया और y को भी क्या मान लिया 0 डिग्री। ओके, अब ये एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे रख के देख लो, तो cos 0 डिग्री हो जाएगा और प्लस यहाँ पे भी y की वैल्यू क्या मानी 0, cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस 1, ये किसके बराबर हो जाएगा 2, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। तो x और y की वैल्यू 0 डिग्री यहाँ पे रख दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एक्स वाई की वैल्यू 0 रखो, तो ये हो जाएगा साइन 0 प्लस साइन बाई, यानी साइन 0, दोनों 0 हो जाएंगे, एक्स वाई बराबर हमने 0 माना है। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, यहाँ पे भी 0। तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो 0 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1, कह रहा है इसका मान क्या होगा। अच्छा देखो, इससे पहले अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसमें भी हमने सेम साइन कॉस का क्वेश्चन था, ऐसे ही टाइप का। तो हमने क्या कहा कि जब भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाए और क्वेश्चन में साइन कॉस हो, तो थीटा कुछ भी मान लो आप। तो थीटा को ज्यादातर साइन के केस में 0 डिग्री या 90 डिग्री मानते हैं। तो यहाँ पे थीटा को हमने 0 डिग्री मान लिया, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख दो। तो यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे साइन 0 रखेंगे, देखो साइन 0 डिग्री, साइन 0 क्या होता है 0, प्लस कॉस 0 1 होता है, 1 की पावर चाहे जितनी कर दो तो 1 ही रहेगा, माइनस 3 इन ब्रैकेट, यहाँ पे देखो साइन 0 0 हो जाएगा, प्लस कॉस 0 क्या हो जाएगा 1, और 1 की पावर 4 1 ही रहेगा, माइनस ये सॉरी प्लस 1। ओके, सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाए। तो देखो ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2, यहाँ मल्टीप्लाई कराएं तो -3, और ये प्लस का 1, ये 3 और ये -3 कट के क्या हो जाएगा 0। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 0। तो बी ऑप्शन आपका सही है। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन दिया है आपको cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री और डॉट डॉट सीरीज कहाँ तक है 179 तक। ओके, कह रहे हैं इसका मान क्या होगा। अच्छा देखो, ये सीरीज है, देखो 1 2 3, cos 1 2 3 सीक्वेंस से चल रही है, सीक्वेंस से चल रही है, कहाँ तक है 179 तक। तो आप इसमें देखो एक एक का डिफरेंस पे चले, तो यहाँ पे बीच में कहीं cos 90 भी आया होगा, cos 90 आया होगा क्योंकि डिफरेंस एक एक का सीक्वेंस से चल रही है। तो बीच में क्या आएगा cos 90, और cos 90 हम सबको पता है क्या होता है 0। और 0 का मल्टीप्लाई अगर किसी से भी करा दो, क्योंकि पूरी सीरीज मल्टीप्लाई में है, तो पूरे का मान क्या हो जाएगा 0। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। ओके, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है यदि साइन 60 माइनस थीटा बराबर cos साई माइनस 30 डिग्री तो टेन साई माइनस थीटा का मान क्या होगा। अच्छा देखो, कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया है कि जब भी साइन कॉस के बराबर आ जाए, टेन कॉट के बराबर आ जाए, सेक कॉसेक के बराबर आ जाए, अगर आपस में ये बराबर दिए, तो एंगल का सम हमेशा क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो इन दोनों एंगल को जोड़ दो, 60 माइनस थीटा प्लस साई माइनस 30, और ये अपने आप में किसके बराबर होता है 90 डिग्री, किसके बराबर होता है 90 डिग्री। ये देखो साई प्लस का है तो पहले लिख लो माइनस थीटा, और ये 60 से 30 कम करेंगे तो 30 बचेगा, और 30 को उधर भेज दो तो 90 से 30 कम करेंगे तो कितना बच जाएगा 60 डिग्री, यानी साई माइनस थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। और इसी की वैल्यू हमें चाहिए, तो यहाँ पे रख दो 10, साई माइनस थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो टेन सिक्सटी का मान क्या है अपने आप में होता है √3, यानी आपका ऑप्शन सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यदि साइन 7x प्लस कॉस सॉरी यदि साइन 7x बराबर cos 11x हो तो टेन 9x प्लस कॉट 9x का मान क्या होगा। अच्छा देखो,
साइन 7x बराबर किसके दिया है, कॉस 11x के। साइन और कॉस आपस में बराबर दिए हैं तो एंगल का सम कितना हो जाएगा 90। तो 7x प्लस का 11x बराबर किसके हो जाएगा 90 डिग्री के। ये हो जाएगा 18x बराबर 90 डिग्री की। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 18 से डिवाइड कराएंगे तो 5 डिग्री। x का मान 5 डिग्री आ गया, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो देखो 5 यहाँ पे रखेंगे तो 9 5 45, यानी ये tan 45 बन जाएगा। प्लस x की वैल्यू यहाँ पे रखो तो यहाँ पे भी कितना बन जाएगा, cot 45। cot 45 tan 45 अपने आप में क्या होता है 1 प्लस cot 45 क्या होता है 1, और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। तो 2 ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ओके, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। अच्छा देखो, ऐसे क्वेश्चन में जहाँ ऑप्शन 10 को मतलब जिसमें पूछ रहा हो उसी टाइप के ऑप्शन दिए हो, तो इसमें वैल्यू मानना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। क्यों, यहाँ पे वैल्यू मान के जो आप मान निकालोगे इन सारे ऑप्शन में आप रखोगे, इससे जल्दी तो आप बेसिक कर सकते हो इसको। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी बेसिक आसान पड़ते हैं। ओके, तो बेसिक इसको करते हैं। देखो sec की पावर 4 थीटा लिखा है और माइनस sec स्क्वायर थीटा। यहाँ से sec स्क्वायर थीटा कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लो। जो चीज आपको दिख रही है वही सेम करते जाया करो, ऑप्शन आपके अपने आप नजर आ जाएंगे। तो यहाँ बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये अपने आप में क्या होता है, देखो ये अपने आप में क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं हम लोग tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा। अब देखो सेक में, और सेक में तो आंसर आ नहीं रहा तो सेक को 10 में चेंज कर लो, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये अपने आप में कह दिया tan स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई करा दो तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा। तो ऑप्शन आपका बी विल बी राइट आंसर। ओके, आई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 2 हो तो 2 की पावर sec थीटा इंटू cosec थीटा का मान होगा। अच्छा देखो, यहाँ पे देखो इस चीज की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ऑप्शन में थीटा के पदों में कुछ नहीं दिया है तो आप कुछ मान सकते हो यहाँ पे थीटा को। तो थीटा को आप देखो, थीटा को हमेशा 10 cot में याद रखो। ज्यादातर आप 45 पहले मानो, क्या मानोगे 45, 90 नहीं मानो, क्योंकि 10 90 का तो इन्फिनाइट, और इन्फिनाइट आप अगर आपने मान लिया तो आप आंसर नहीं निकालेंगे। ओके, क्योंकि आंसर आपको मिलेगा ही नहीं, इन्फिनाइट हो गया। तो आप क्या करेंगे, थीटा को ज्यादातर क्या मानेंगे 45 डिग्री। अब 45 डिग्री यहाँ पे रखो तो ये बन जाएगा देखो tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 क्या होता है 1 और 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे cot 45 क्या होता है 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। देखो जो सेटिस्फाई हो रहा है ये आपस में बराबर है। तो अब थीटा की 45 वैल्यू यहाँ पे रख दो तो ये हो जाएगा 2 की पावर sec 45 इंटू कोसेक 45। अब देखो sec 45 क्या होता है √2, तो ये हो जाएगा √2। कोसेक 45 भी क्या होता है √2, तो √2। ये बन जाएगा √2 इंटू √2 मिला के क्या बन जाएगा 2, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ओके, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है यदि cos a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 हो तो sin स्क्वायर a प्लस sin की पावर 4a का मान क्या हो। अच्छा देखो आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, cos a प्लस cos स्क्वायर a, इसकी वैल्यू किसके बराबर है 1 के बराबर। और एक आप चीज जानते हो कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1 के। ये सबको अच्छे से याद होगा, ये आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 के। यहाँ पे देखो ये 1 है, इधर भी 1 है, बराबर लगा। कॉस स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए सेम लिखा है, प्लस है तो प्लस। यहाँ पे देखो कॉस है, यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर है, यानी कॉस ए किसके बराबर है साइन स्क्वायर के, कॉस ए किसके बराबर है साइन स्क्वायर के। ओके, तो देखो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस ए आपस में बराबर, तो साइन स्क्वायर की जगह कॉस ए लिख सकते हैं, इसकी जगह कॉस ए प्लस ये क्या बन जाएगा पावर 4 है तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर है, और ये किसके बराबर दिया गया है 1 के, यानी इस पूरे का मान क्या हो जाएगा 1। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। ओके, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि tan थीटा बराबर a अपॉन बी हो तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन में a sin थीटा माइनस b cos थीटा का मान होगा। इसका मान पूछ रहा है आपसे। ओके, तो इसको हम लोग दो तरीके से देखते हैं। पहला तरीका, आपको tan थीटा बराबर क्या दिया है, tan थीटा बराबर दिया a अपॉन बी। पहला तरीका आप क्या करोगे कि जब ये पैटर्न तो आपको बहुत बार देखने को मिला होगा, याद होगा। ऐसे पैटर्न में क्या करते हैं, कॉस कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से कॉस कॉमन ले लो, पहला तरीका। तो कॉस कॉमन लेते देखो यहाँ a साइन अपॉन कॉस बनेगा, वो हो जाएगा tan थीटा, a tan थीटा प्लस का b, यहाँ से कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में a, यहाँ पे tan थीटा बन जाएगा और ये माइनस का b, यहाँ पे भी कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा। अब tan थीटा की वैल्यू आपको पता है, a अपॉन b यहाँ पे रखोगे, सॉल्व कर लोगे एलसीएम लेके, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देखो जब आपको tan थीटा की वैल्यू देगी और रेशियो में कोई चीज पूछ रहा हो तो tan थीटा का मान क्या है a अपॉन बी, tan थीटा का मान क्या दिया गया है a अपॉन बी। तो इसको tan को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये a अपॉन बी, ये साइन के बराबर मान लेंगे और ये किसके बराबर मान लेंगे कॉस के बराबर, जब रेशियो में पूछ रहा हो। ओके, वैसे नहीं होगा लेकिन रेशियो में होगा तो ये हो जाता है इससे। तो साइन की वैल्यू क्या है a, कॉस की वैल्यू क्या होगी b, यहाँ पे रख दो। तो a साइन की वैल्यू क्या है a प्लस यहाँ पे देखो v
और कॉस की वैल्यू क्या है बी इंटू बी अपॉन में साइन की वैल्यू ए, तो ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी, ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ओके, तो आज के लिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।